अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीपीएससी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए डिफरेंट वैकेंसीज पे एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू कर दी हैं। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जॉब्स के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और इसी तरीके से किस तरीके से अप्लाई करना है, ऑनलाइन फ़ी कैसे सबमिशन करनी है, उसके हवाले से भी वीडियो आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। इस वीडियो का मकसद जो करंटली पेपर हुए हैं 2020 के अंदर फीमेल और मेल केमिस्ट्री लेक्चरर के, उनका एनालिसिस करना है और उससे ये ड्राइव करना है कि पीपीएससी के करंट ट्रेंड्स किस तरह वेरी कर रहे हैं, केमिस्ट्री के किस पोर्शन को वो टारगेट कर रहा है, कहां से ज्यादा एमसीक्यूज दे रहा है, और जब हम प्रिपरेशन करने के लिए बैठेंगे तो हम सबसे पहले किस पोर्शन को सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे डिफरेंट पोर्शन का केमिस्ट्री के, और फिर आखिर पे एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरीके से कि जिस पोर्शन से मैक्सिमम पेपर आ रहा है उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाए, क्योंकि प्रिडिक्टेड यही है कि जो पास्ट पेपर्स के अंदर पेपर की एक पैटर्न होता है उसी के मुताबिक जो है वो फ्यूचर पेपर्स जो होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि 2020 का जो मेल पेपर था, आइए चलते हैं और देखते हैं कि 2022 का जो लेक्चरर केमिस्ट्री मेल का पेपर था उसके अंदर किस तरीके से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमसीक्यूज की गई थी। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर हम इसको परसेंटेज निकालें, चूंकि आपको मालूम है कि 80% जो है वो एकेडमिक होता है और 20% जो होता है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन होता है। तो 80% के हवाले से जब हम इसकी निकालते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें 32% जो पोर्शन है वो फिजिकल केमिस्ट्री का था, जो 2022 का मेल का केमिस्ट्री का पेपर था। इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल इन दोनों के अंदर वेरिएशन थी, और उन 19 क्वेश्चन जो थे वो यहां से आए हुए थे, ये तकरीबन बनता है 27%। अब इसमें इनऑर्गेनिक का पोर्शन कम था और एनालिटिकल का पोर्शन ज्यादा था, लेकिन जब आप फीमेल के पेपर में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन ज्यादा होगा और एनालिटिकल का पोर्शन कम होगा। यानी ऑलमोस्ट 7 एमसीक्यूज थे जो इनऑर्गेनिक से थे, और जो बाकी 13 एमसीक्यूज थे या इसके राउंड अबाउट 12 एमसीक्यूज जो बनते हैं वो एनालिटिकल से थे। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री में 12 से 13 एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री से आए हुए थे, और ये तकरीबन बनते हैं 16%। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जरा कम था एज रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये 8% बनते हैं। इन्वायरमेंटल में से 5 क्वेश्चन थे, ये 7% बनता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये भी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, तो इस हवाले से ट्रांजिशन के बारे में भी एमसीक्यूज यहां से आए हुए थे। तो इसमें से 8% जो पेपर आया हुआ था केमिस्ट्री मेल का। इंडस्ट्रियल में से भी 3 एमसीक्यूज आए हुए थे, और ये तकरीबन 4% बनता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में से भी 5 से 6 एमसीक्यूज आए हुए थे, 7.5% का राउंड अबाउट बनता है। एक चीज याद रखिएगा, कुछ एमसीक्यूज न्यूक्लियर से भी आए थे, रेडियो एक्टिविटी के रिलेटेड, तो न्यूक्लियर से भी 1 या 2 एमसीक्यूज जो हैं इसी रेशो के अंदर आए हुए हैं। नेक्स्ट जो फीमेल का पेपर था 2022 का, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो आए हुए थे फिजिकल से ही, और ये इनकी क्वांटिटी जो है ये उनसे जो हमारे पास मेल का था उससे ज्यादा है। वहां 23 थे तो यहाँ 25 है, तकरीबन 33% पेपर जो था वो फिजिकल से था। इनऑर्गेनिक में से 13 क्वेश्चन आए हुए थे, और ये बनता है ऑलमोस्ट 17%। बायोकेमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, 10.5% बनता है पेपर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन थे, वहां आपने देखा कि 6 क्वेश्चन आए हुए थे, यहां तकरीबन डबल थे, तो ये 14.5%। इन्वायरमेंटल से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी ज्यादातर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वहां से आते हैं, तो ये बना 4% इसका। स्पेक्ट्रोस्कोपी से यहां ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, यानी यहां 11 का राउंड अबाउट थे, वहां कम थे, तो ये तकरीबन 14.5% जो है वो पेपर यहां से आया। इंडस्ट्रियल से 5 क्वेश्चन थे, ये 6.5%, और एक क्वेश्चन स्टीरियो से आया था, जबकि वहां स्टीरियो से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन थे, या 5 से 6 क्वेश्चन वो स्टीरियो से थे। यहां भी न्यूक्लियर के 1-2 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, लेकिन चूंकि वो इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं तो इसलिए इनऑर्गेनिक के साथ ही इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया गया है। यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम कुछ चीजें एनालाइज कर सकते हैं। पहले तो ये कि जो 20% रिमेनिंग पोर्शन है
वो 20% आपका है जनरल पोर्शन है। इसके अंदर आपकी बेसिक मैथ है। जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड है वो तो इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें एवरेज होती है या प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन होते हैं कुछ, और इसी तरीके से कुछ प्रोबेबिलिटी के होते हैं या सीरीज सीक्वेंस के होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के बारे में होता है। नेक्स्ट जो है ये करंट अफेयर का है। करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है, इसका बेहतर तरीका यह है कि आप इसी साल के, चूंकि अभी इसका 8th मंथ चल रहा है अगस्त का, इस साल के शुरू से लेकर अब तक जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके नोट्स बना लें, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो थे, जो लास्ट एफपीएससी का जीआरई एग्जाम्स हुए हैं वहां पे भी 2021, 2020 और 2022 से ही पूछे गए से, उससे पीछे नहीं गए हुए थे। 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में इसी डोमेन में होते थे। जीके और इस्लामियात, बेसिक जीके कर लें, क्योंकि अभी अगर जिन लोगों ने पहले से जीके को प्रिपेयर नहीं किया हुआ वो तो काफी ज्यादा टाइम ले लेंगे जीके को प्रिपेयर करने के लिए, तो बेसिक जीके कर लें। इसके लिए ये है कि पाक एमसीक्यू वेबसाइट है, एमन नजीब की बुक है, इम्तियाज शाहिद की बुक भी है, लेकिन आप स्लाइटली इसको टच करें। इस्लामियात के भी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको देख लें। पाकिस्तान अफेयर 1947 तक, 1857 से लेकर और 1947 से लेकर अब तक मेजर डेवलपमेंट्स को एक नजर देख लें, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें। अच्छा, ये तो जनरल पोर्शन था। अब हम जरा देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक नैरेटिव है कि एफएससी को ज्यादा टच करते हैं, इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उससे ज्यादा आता है। तो ऐसा ही 2022 के पेपर्स में देखा गया है। जो मेल का 2022 का पेपर था उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट जो थे वो एफएससी से जाके मिलते थे। यानी इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि एफएससी की डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को उठाया गया था, बल्कि हम 50% क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे एफएससी के कॉन्सेप्ट को प्रोलॉन्ग करके, एफएससी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम उन क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे। यानी 50% क्वेश्चन के आंसर वहां से दिए जा सकते थे। और अगर हम फीमेल का पेपर देखें तो उसके अंदर 34% जो थे वो क्वेश्चन भी ऐसे थे जिनको एफएससी की बेस पे हम उनको हैंडल कर सकते थे। तो जनरल हमने सबसे पहले जब प्रिपरेशन करनी है तो एफएससी के सिलेबस को कवर करना है। जो लोग ऑलरेडी टीचिंग से मुंसलिक हैं उन लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि एफएससी के सिलेबस को वो गो थ्रू कर चुके होंगे। जब ये सिलेबस गो थ्रू हो जाए तो उसके बाद जाएं बीएससी की तरफ, और बीएससी के जो मेजर, चूंकि आपने देखा कि मेजर पोर्शन फिजिकल से आ रहा है, तो सबसे पहले फिजिकल को पकड़ें और उसके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं हर टॉपिक के वो करते जाएं, हर पोर्शन के। उसके बाद आपने देखा कि इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल के पोर्शन आ रहे हैं, तो फिर उनके कॉन्सेप्ट, और वहां से जो इनऑर्गेनिक में मेजर डेवलपमेंट्स हैं जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, तो उनको कर लें। उसके बाद फिर आप ऑर्गेनिक को देखें, और ऑर्गेनिक के बाद जो प्रीवियस पोर्शंस बच जाते हैं उनको देखते जाएं और इनकी बकायदा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे आपको काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। नीट का पड़ा हुआ है, इसी तरीके से हमारा जो ई कैट और एम कैट के एमसीक्यूज वगैरह भी वहां पे पड़े हुए हैं, उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो जब ये प्रिपरेशन ये भी कवर हो जाएगा, और एक चीज याद रखिएगा कि जर्नल पोर्शन पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। ये गेम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि जर्नल पोर्शन अगर जिस बंदे का थोड़ा सा मजबूत होगा उसके 10 से 15 एमसीक्यूज तो कहीं नहीं गए, वो वहां से सिक्योर हो जाएगा। तो आप स्लाइटली इस जर्नल पोर्शन को भी देखें और उसके साथ अपने जो एकेडमिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोर्शन है उसको भी देखें। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 2022 का जो मेल और फीमेल का पेपर था उन दोनों को डिस्कस किया, उनकी डिटेल डिस्कशन की कि किस पोर्शन से कितना पेपर आ रहा है, और अगर हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी को एक मेथड के तहत उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, चूंकि एग्जाम्स ये भी फौरी आ गए हैं तो मैं पूरा सेशन अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की पोस्ट तक मैं पूरा केमिस्ट्री का जो सेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसके रिलेटेड जनरल एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी वीडियो आती रहे, खा वो इंटरव्यू के बारे में हो या फिर एग्जाम के बारे में हो, टेस्ट के बारे में हो, उससे आप आगाह होते रहें। थैंक यू सो मच।